समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। जो जल्दी आते हैं जल्दी जाते हैं, दूसरे वो जो देर से आते हैं देर से जाते हैं। तीसरे वो जो जो जल्दी आते हैं देर से जाते हैं। चौथे वो जो देर से आते हैं जल्दी जाते हैं। सबसे अच्छा मेहमान कौन सा? सबसे अच्छा मेहमान कौन सा? सबसे अच्छा मेहमान कौन सा? जो देर से आता है और जल्दी। मेहमान तो मेहमान जैसे ही होना चाहिए। घर में शादी है, 8 तारीख की शादी है, और कोई 4 को ही आ जाए तो, कोई 12 को जाए, वो मेहमान चलेगा क्या? नहीं चलेगा। जो देर से आता है, 8 तारीख की शादी है, दोपहर में 12 बजे आएगा, 6 बजे शादी हो जाएगी, 7 बजे वो मेहमान सबसे बढ़िया। पहले दिनों को पानो, दूसरों दिनों को पाई, तीसरों दिनों रह गए हो तो पीने को मिलेगा भाई। कहाँ बजे बुंदेलखंड में उतई की है क्या? मेहमान मेहमान की तरह हो तो अच्छा लगता है। पर तरुण सागर आपसे यह निवेदन करेंगे, हम भी यहाँ मेहमान हैं, तू मेहमान यहाँ 2 दिन का, साथ जाएगा नहीं तिनका 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 किनका 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 इनका 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 इनका। वो मेहमान याद रखना, चपलमन की कविता, मेरी पहली पुस्तक चपलमन 30 साल पहले मैंने लिखी थी। चपलमन कविताओं, पहले मैं बहुत कविता लिखता था। कवि होने के लिए कोमल हृदय चाहिए, कोमल हृदय चाहिए। जैसे मैं क्रांतिकारी बना तो कोमल हृदय तो मर गया, अब तो कविता लिखी नहीं जाती मेरे से। 30 साल पहले लिखी थी तब मैंने कहा था, तू मेहमान यहाँ 2 दिन का और साथ जाएगा नहीं तिनका। मौत होगी जब तुझ पर हावी, न बचा सकेंगे भैया भाभी। मरण समय यह भेद मिलेगा, कितने झूठे कितने सच्चे। चिता पर तू यही चलेगा, खड़े रहेंगे बीवी बच्चे। मरण समय यह भेद खुलेगा, कितने झूठे कितने सच्चे। चिता पर तू एक चलेगा, खड़े रहेंगे बीवी बच्चे। सारी यात्रा होगी एकाकी, संग न होंगे कर्ता काकी। सारी यात्रा होगी एकाकी, संग न होंगे कर्ता काकी। अरे कल धू धू करके जल जाएगा, मिट्टी का था मिट्टी में ही मिल जाएगा। तन 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 धू धू करके जल जाएगा, मिट्टी का था मिट्टी में मिल जाएगा। हंस अकेला जाएगा, संग में होगी कर्मों की गठरी भारी। पड़ी रहेगी धन दौलत पर, खड़ी रहेगी मालाधारी। कुछ दिन तक तुझे याद करेंगे, तेरे नाम फरियाद करेंगे, फिर धीरे धीरे भूल जाएंगे, अपनी सुख में छूट जाएंगे। तो अब तक घर में खोया सो खोया, उसर भूमि पर बोया सो बोया, मोह नींद सोया सो सोया। उसकी चिंता मत कर, जो क्षण तेरे हाथों में है उनको सार्थक कर। और देख बना रहा हर पल प्रमादी, इस वक्त बीत तुझे छोड़ चल उठी। और जब तक जगी चेतना तेरी,
इससे पहले चिता जल उठे। जब तक कभी तेरी बात को समझना। 3 साल पहले, उस समय मेरी उम्र 25-15 साल की थी, उस समय यह कविता मैंने लिखी। लेकिन यह शब्द की गहराई को समझना कि देख किस्मत भी तुझे छोड़ चल उठी, और जब तक छिड़ी चेतना तेरी इससे पहले चिता जल उठी। इस विजय पतन रे चपल मन करते भगवान का भजन, रे चपल मन करतों प्रभु का भजन, रे चपल मन करते। हम एक स्नान की हैसियत से यहाँ पर आए, एक पर्यटक की हैसियत से यहाँ पर आए हैं। पर्यटक उल्लू मनाली जाता है, मसूरी जाता है, गोवा जाता है, सिंगापुर जाता है, घर से बहुत दूर जाता है, लेकिन 24 घंटे में एक बार फोन करके अपने घर के समाचार लेता है। घर छोड़ के चला गया, कोई मनाली गया, गोवा गया, मसूरी गया, सिंगापुर गया, ट्रेन गया, लंदन गया, अमेरिका गया, 24 घंटे में एक बार फोन करके अपने घर के समाचार लेता है। अरे बाबा, यही तो मैं कह रहा हूं, इस दुनिया में हम एक पर्यटक की हैसियत से आए हैं। ये हमारा असली घर नहीं है, हमारा असली घर तो वो है। इसलिए सुबह शाम एक बार प्रार्थना करके और उस असली घर के समाचार लेते रहा। सुबह शाम प्रार्थना करके उस घर का असली घर का समाचार लेते रहा। प्रार्थना क्या है, भजन क्या है, पूजन क्या है, नमन क्या, वंदन क्या, पुण्यमान क्या, समय क्या है, उस असली घर का पता, समाचार, कुशलता के समाचार लेते रहेंगे। इस कार से दर्शन करेंगे, भक्ति करेंगे, पूजन करेंगे, सदगुरु को नमन करेंगे, इबादत करेंगे, भगवान की वंदना करेंगे, दौड़ देंगे और धन्यवाद निवेदन करेंगे। और याद रखना, प्रार्थना करने जाओ तो प्रार्थना में ये मत बताओ भगवान को कि मेरे कष्ट कितने बड़े हैं। प्रार्थना में भगवान से ये मत कहो कि मेरे कष्ट कितने बड़े हैं, बल्कि कष्टों से ये कहो कि मेरा भगवान कितना बड़ा है। बात को समझना, एक शब्द को समझना। कल रविवार है, कड़वे प्रवचन सत्संग का आखिरी दिन है। कल भी आपसे मुलाकात करूंगा, और अभी कह रहा हूं, प्रार्थना में भगवान को अपनी परेशानियां मत बताओ। भगवान से यह मत कहो मेरी परेशानियां कितनी बड़ी हैं, बल्कि परेशानियों से ये कहो मेरा भगवान कितना बड़ा है। बेईमान होते हैं लोग, इतने बेईमान है, आदमी इतना बेईमान, आपकी बात नहीं कर रहा, तो आपके पड़ोसी की बात कर रहा। आदमी इतना बेईमान, भगवान के सामने भक्ति करने जाएगा, वहां भी होशियारी दिखाता है, वहां भी होशियारी दिखाएगा। अरे भगवान के सामने क्या होशियारी दिखाएगा? गुरु के सामने जाएगा, वहां भी होशियारी दिखाता है। गुरु के सामने क्या होशियारी दिखाएगा? भगवान को क्या होशियारी दिखाएगा? भगवान को केवल ज्ञान है, वो केवल से ज्यादा होशियार है, नहीं, वहां भी अपनी होशियारी दिखाता है। एक भक्त भगवान के सामने पहुंचा और कहा, भगवान मुझे वरदान दो। भगवान ने कहा, बस मान, तुझे क्या चाहिए? भक्त ने कहा, मुझे एक लंबी गाड़ी और नोटों से भरा हुआ बैग हमेशा मेरे पास में होना चाहिए। लंबी गाड़ी और नोटों से भरा हुआ बैग मेरे पास हमेशा होना चाहिए। भगवान ने कहा, तो अगले दिन वो आदमी बस का कंडक्टर हो गया। लंबी गाड़ी और नोटों से भरा हुआ क्या? प्रार्थना में उसे मत दिखाई। गुरु के पास, भगवान के पास जाओ तो अपनी होशियारी मत दिखाइए। डॉक्टर के पास जाओ तो अपनी होशियारी
होशियारी दिखाओगे तो रोग का निदान नहीं हो सकेगा, और गुरु के सामने गए और होशियारी दिखाई तो पाप का निदान नहीं हो सकेगा। होशियारी मत दिखाओ, होशियारी मत दिखाओ। डॉक्टर के पास होशियारी नहीं चलेगी। MD, इंटर, कॉलेज, अभी मैं वहीं से आया, सत्संग किया, हजारों लोग आए, मुझे कुछ कुछ बातें याद आ जाती है। डॉक्टर की बात आई तो याद आ गई, 2 लोगों को नाराज मत करो, 2 लोगों को नाराज मत करो, 2 लोगों को नाराज मत करो, 2 लोगों को नाराज मत करो। एक तो डॉक्टर को नाराज मत करना और एक अपने भगवान को नाराज मत करना। 2 लोगों को नाराज कभी 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 अभी 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 कभी 2 लोगों को नाराज कभी 2 लोगों को नाराज मत करना। एक तो डॉक्टर को नाराज मत करना और एक भगवान को नाराज मत करना। क्यों? इसलिए भगवान को नाराज करोगे वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले देगा, डॉक्टर को नाराज करोगे वो तुम्हें भगवान के पास ले देगा। आपसे गुजारिश, आपसे निवेदन, घर की टीवी पर केवल अखबार ही मत रखिए, ऐसी पुस्तक रखिए जिससे किसी का जीवन समझ जाए। घर की टेबल पर केवल अखबार और बैठने नहीं मत रखिए, ऐसा सत्य साहित्य भी रखिए जिसकी एक लाइन आदमी के जीवन को बदल दे। एक लाइन, एक शब्द, एक अक्षर। मैं घंटा भर बोलता हूं तो घंटा भर का पूरा प्रवचन आपके लिए नहीं होता है। इस घंटा भर के प्रवचन में से पता नहीं कौन सा शब्द किस आदमी के दिल में लग जाए और उसकी अंतरात्मा बदल जाए। जीवन तो एक ही शब्द से बदलेगा। ये घंटे का प्रवचन केवल आपके लिए नहीं है। ये जो हजारों लोग यहाँ पर मौजूद है, उन हजारों लोगों में से कौन सा शब्द जिसकी आत्मा में तीर की तरह लग जाए, तीर की तरह। कुछ लोग कहते हैं मुझे कि आपकी प्रवचन सुनने के बाद किसी के दिल को बहुत चोट लगती है। मैं कहता हूँ चोट लगती तो बाजार में आजकल नकली दिखाते हैं, बोले आओ। सच तो मुझे कहना पड़ेगा, तस्वीर तो किसी न किसी को दिखाना पड़ेगी। तस्वीर तो किसी न किसी को दिखाना पड़ेगी। जब किसी न किसी को दिखाना ही पड़ेगी तो मैं सोचता हूँ मैं ही क्यों ना दिखा। कड़वी प्रवचन है, औसत कड़वी होती है, लेकिन समझदार मां उस कड़वी औसत को बतासे पर रख के बच्चे को दे देती है और बच्चा खा भी लेता है। मैं भी वही काम करता हूँ, हंसा हंसा करके, हंसा हंसा करके, हंसा हंसा करके, फंसा फंसा करके, फंसा फंसा करके पिलाए जाओ, पिलाए जाओ, पिलाए जाओ, पिलाए जाओ, पिलाए जाओ, पिलाए जाओ। याद रखना, पोलियो की दवा बचपन में दी जाए तो कोई मतलब की है, अगर वही दवा कोई बचपन में पिए तो बेकार है, बेकार है। पोलियो की दवा बचपन में काम की है, बचपन में कोई काम की नहीं है। इसलिए मैं बतासे में रख करके कड़वी प्रवचन की कड़वी 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 कड़वी। एक दिन में आहार ले रहा था, आहार लेते लेते आहार में सब्जी, सब्जी वो कहती वो कड़वी होती ना, क्या है करेला की सब्जी आई, मेरे को आहार में दिया। करेले की सब्जी वो मैंने मुख में लिया, स्वाभाविक है करेला से कड़वा होता है। वो कड़वी सब्जी मैंने खाई तो चेहरे पर कुछ रिएक्शन उसका हुआ, रिएक्शन हुआ। एक महिला बोले महाराज हम भी तो तुम्हारे कड़वे प्रवचन सुनते हैं। फिर मैंने उस महिला से कहा हाँ मैं खाता हूँ। ये बतासे में रख कर निकल की बात औषधि के रूप में दे रहा हूँ तो आपको रोगों से मुक्ति दिलाने में समर्थ रखती है, कारण बनती है। 10:11 बज चुका है, मेरा आहार का टाइम हो रहा है, इसलिए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। कल आखिरी दिन आपसे पुनः मुलाकात होगी। आपने सुना, धन्यवाद। जय महाराज।
अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी A.H. व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में। पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129226254 09810724900। ईमेल ahimsamahakubh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129226254 09810724900।